सो आज हम पावर बीआई की सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं पावर बीआई में डेटा कैसे लेते हैं। तो हमने एक सैम्पल डेटा लोड किया था, देन उसे डायरेक्टली लोड ना करके ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया था। तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करने के बाद हमारे पावर क्वेरी विजार्ड ओपन हो गया था। तो यहाँ पर हमने देखा था कि हम किस तरह से कॉलम, तो यहाँ पर ये हमने देखा था डिलीट, डुप्लीकेट, रिफ्रेश, सॉरी रेफरेंस, डुप्लीकेट, एंड यहाँ पर हमारे पास जो भी स्टेप्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो सारे स्टेप यहाँ पर हमें दिखते जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जैसे चूज़ कॉलम, हमें पर्टिकुलर कॉलम चूज़ करना है। तो यहाँ हमें किस किस कॉलम की नीड है हम चूज़ कर सकते हैं। जिस कॉलम की नीड नहीं है आप उसे अनचेक कर सकते हैं। जैसे मंथ नेम की मुझे नीड नहीं है, मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। आप यहाँ से भी सिलेक्ट चूज़ द कॉलम टू कीप, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। नेम ऑर्डर है, ऑर्डर में रखना है या नेचुरल ऑर्डर जैसा टेबल का ऑर्डर है उसी तरह से हमें रखना है। ओके, नेक्स्ट, तो वो कॉलम यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बेसिकली रिमूव के लिए ही है। गो टू कॉलम, हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम पर जाना है, हमारा डेटा काफ़ी बड़ा है तो उसे स्क्रॉल करने की जगह हम डायरेक्टली उस कॉलम पे स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिमूव, हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम को रिमूव करना है। तो यहाँ पर रिमूव, जिस कॉलम पर अभी है, मान लीजिए मैं डिस्काउंट ब्रांड कॉलम पर हूँ, मुझे इसे रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैंने रिमूव कॉलम, तो वो कॉलम रिमूव हो जाएगा। पर्टिकुलर एक कॉलम हमने यहाँ पर मैंने, तो अभी हम रीऑर्डर नहीं कर रहे कॉलम का। शिफ्ट के साथ मैंने ये 3 कॉलम सिलेक्ट किए, रिमूव कॉलम, वो तीनों कॉलम यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक और होता है कि हमने सिलेक्ट किया, कीप अदर कॉलम्स, सॉरी रिमूव अदर कॉलम्स। तो यहाँ पर जो हमारे अदर कॉलम है वो रिमूव हो जाएंगे। जितने हमने सिलेक्ट किए हैं सिर्फ उतने ही कॉलम यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएंगे। तो यहाँ पर आप इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट, कीप रोज, हमें कौन कौन सी रोज रखनी है। तो कीप टॉप रोज, यहाँ पर हम डालते हैं कि हमें नंबर ऑफ रोज कितनी रखनी, स्पेसिफाई हाउ मेनी रोज टू कीप। ये हमारा है कि कोई नया पैरामीटर वगैरह अगर है, क्रिएटेड है, तो उसके थ्रू करना है। तो अभी हमने वो नहीं किया, हम सिंपल स्टार्टिंग की हमें 50 रोज ही चाहिए, तो यहाँ पर ओनली 50 रोज डेटा आएगा। कीप बॉटम रोज, बॉटम से हमें कितने यहाँ पे स्पेसिफाई हाउ मेनी रोज टू कीप, मतलब बॉटम से मैंने यहाँ पर 20 रोज रहेंगी पर वो बॉटम से रहेंगी, तो बॉटम वाली 20 रोज यहाँ पर रहेंगी। देन नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर कीप रेंज ऑफ रोज, आपने बोला कि मुझे इस रो से, रो नंबर 6 से मुझे रो नंबर 23 तक ही चाहिए, तो यहाँ पर उतनी ही रोज यहाँ पर रहेंगी। ये 6 से यहाँ पर टोटल 23 को हमारी रोज आ गई और 6 से स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट, कीप डुप्लीकेट्स, अगर आपके डेटा में डुप्लीकेसी है, ठीक है, तो अभी हमारे डेटा में कोई डुप्लीकेसी नहीं थी, नहीं तो डुप्लीकेट रोज रह जाती। एरर है कोई, तो अभी हमारे डेटा में एरर भी नहीं है। रिमूव रोज, जैसे इसका उल्टा हो गया, इतनी रोज हमें रिमूव करनी है। टॉप 20 रोज रिमूव करनी है, बॉटम 20 रोज रिमूव करनी है। रिमूव अल्टरनेट रोज, ठीक है, तो फर्स्ट रो टू रिमूव, नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, नंबर ऑफ रोज टू कीप। तो स्पेसिफाई द पैटर्न, मतलब यहाँ पर अगर मैंने बोला फर्स्ट से, फर्स्ट पे गवर्नमेंट जर्मनी, टूज रखनी है, ठीक है, यहाँ पर रिमूव 2 रोज, 3 हमें रखना है। अब इसका आंसर क्या आएगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास 1 से हमारा स्टार्ट होगा। रिमूव 2 रोज, ये 2 रोज जर्मनी, फ्रांस,
3 रोज रह जाएंगी, जर्मनी मैस्क्यू, तो यहाँ पर 3 रोज यहाँ पर रह गए। फ्रांस, जर्मनी, अगर मैं इस स्टेप को हटा दूं, ठीक है, मैंने कहा मुझे 1 से शुरू करना है, तो फर्स्ट से ये 2 रोज डिलीट हो गई, फिर 3 ये रोज यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएंगी, फिर 2 डिलीट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप एक रेंज स्पेसिफाई कर सकते हो कि कितनी रोज रखनी है, कितनी हटानी है। डुप्लीकेसी है अगर आपके डेटा में, तो डुप्लीकेट अगर यहाँ पर, तो जिस कॉलम पर आप थे उसके अकॉर्डिंग उसने डुप्लीकेसी यहाँ पर रिमूव कर दी। अगर मैं यहाँ पर हूँ यूनिट सोल्ड, रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है, अगर इसमें कोई डुप्लीकेसी होगी तो वो रिमूव कर देगा। तो रिमूव करेगा जिस पर्टिकुलर कॉलम पर आप हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर। उसके बाद रिमूव, यहाँ पर रिमूव ब्लैंक रोज, अगर आपकी रो ब्लैंक है कहीं पर, ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो रिमूव ब्लैंक रोज, ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई भी ब्लैंक रो होगी वो इसको रिमूव कर देगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमारे पास आता है शॉर्टिंग। अब मैं अगर इस प्रोडक्ट वाले कॉलम में हूँ, मैंने कहा मुझे शॉर्ट करना है, ठीक है, यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे भी शॉर्ट करना है। ये शॉर्टिंग हमारे पास, तो ये Z to A, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा शॉर्टिंग हो गया। अगर मैं सेगमेंट पर हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर G, ये हटा शॉर्टिंग अगर मैंने यहाँ पर लगाया, ये शॉर्टिंग किसके अकॉर्डिंग हुई, अगर हमारे प्रोडक्ट नेम सेम है। पहले तो प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग हो रही है, अगर प्रोडक्ट नेम सेम है तो फिर सेगमेंट के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग होगी, वो भी Z to A, मतलब वो भी हमारा उसी ऑर्डर में होगा, अपोजिट ऑर्डर में। शॉर्टिंग ऑप्शन यहाँ भी होता है, शॉर्ट असेंडिंग, शॉर्ट डिसेंडिंग। आपको शॉर्ट क्लियर करना है तो आप क्लियर कर सकते हैं, आपको नहीं चाहिए शॉर्टिंग, यहाँ भी मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है, जैसा पहले डेटा था वैसा ही आ जाएगा। और क्या ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, रिमूव एम्प्टी, अगर इस वाले रो में कोई भी रिमूव रो होगी, रिमूव, उसको वो रिमूव कर देगा। इसके बाद टेक्स्ट फिल्टरिंग, आपको क्योंकि ये टेक्स्ट है, अगर आप नंबर होंगे, नंबर के अकॉर्डिंग फिल्टरिंग आएगी या शॉर्टिंग आएगी। तो यहाँ पर असेंडिंग, जैसे एक्सेल अगर किया है तो एक्सेल जैसा ही है, जैसे हम वहाँ पर शॉर्टिंग करते हैं, सिलेक्ट, फिल्टरिंग करते हैं, वही सारे ऑप्शंस यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये इक्वल टू, ये ऑप्शंस, ये तो यहाँ से तो हम डायरेक्टली वैल्यू चूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं टेक्स्ट पर हूँ, मैंने टेक्स्ट पर कोई फिल्टरिंग लगाई, तो यहाँ पर आपने नल ब्लैंक हटा रखे हैं, अगर ब्लैंक हैं तो, मतलब थे इसके अंदर ब्लैंक, अगर आप रखोगे तो वो, देन उसके बाद यहाँ से आप पर्टिकुलर वैल्यू चूज कर सकते हो, या फिर इसके साथ कोई पर्टिकुलर कंडीशन लगा सकते हो कि आपको सिर्फ पर्टिकुलर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, स्टार्ट हो रहा है उससे, पर्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, कंटेन। तो यहाँ पर अगर मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर इन दो उसका डेटा चाहिए, प्रोडक्ट का डेटा, तो सिर्फ उन 2 प्रोडक्ट का ही डेटा आएगा जिनको हमने सिलेक्ट किया यहाँ पर, सॉरी। तो यहाँ पर ये फिल्टरिंग, ये अगर आपने जिस कॉलम के ऊपर फिल्टरिंग लगाई है तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है फिल्टर वाला, कि यहाँ पर फिल्टरिंग अप्लाइड है, सिलेक्ट ऑल, तो सारी वैल्यूज आ जाएगी। तो बिल्कुल एक्सेल जैसा ही है, जैसे एक्सेल में हम फिल्टरिंग करते हैं और शॉर्टिंग करते हैं। उसके बाद स्प्लिट रो, हमें पर्टिकुलर किसी रो को स्प्लिट करना है इन द 2 पार्ट, 3 पार्ट, जैसे भी करना है। मान लीजिए सेगमेंट वाला हमारे पास कॉलम है, स्प्लिट कॉलम, तो बाय मीटर, नंबर ऑफ करेक्टर, बाय पोजीशन, बाय लोअर केस टू अपर केस, बाय अपर केस टू लोअर केस। मैंने बोला, मैंने फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज किया, मैंने बोला किससे सेपरेटेड है, कॉमा सेपरेटेड है, कॉलन सेपरेटेड है, इक्वल सेपरेटेड है, तो यहाँ पर मैंने बोला कि हाँ वो स्पेस सेपरेटेड है।
लेफ्ट मोस्ट इन्वर्टर स्प्लिट एट राइट मोस्ट, या फिर जहां जहां स्पेस आएगा वो पूरा ईच ऑकरेंस कोट्स। तो यहाँ पर हमारे पास ओके। अब जहां जहां वैल्यू अवेलेबल थी स्पेस के साथ, मतलब 2 वर्ड थे 3 वर्ड थे, वहां पर उसने उसकी और बाकी जगह हमारी वैल्यूज नल आ गई, क्योंकि गवर्नमेंट ओनली 1 वैल्यू था, जबकि चैनल पार्टनर 2 वर्ड थे, उनको अलग अलग कर दिया। तो आप किसी भी पर्टिकुलर रोज कॉलम्स को आप स्प्लिट कर सकते हो। मैं ये नहीं चाह रही तो मैंने यहाँ से ये डिलीट कर दिया। अब को मैंने बताया था कि बीच में से भी रिमूव कर सकते हैं, बट वो कि आगे वाला स्टेप पीछे वाले स्टेप पर डिपेंडेंट ना हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रुप बाय की। मान लीजिए मैंने सेगमेंट के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय किया, तो बाकी आप यहाँ से भी आके चूज कर सकते हैं, पहले से चूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम बेसिक की ही बात कर रहे हैं। इसका नेम क्या होगा, मान लो सम किसका होना है। आप ये बोल सकते हो जैसे पिवट टेबल में थोड़ा सा उस तरह का ही सिनेरियो है कि आपको सेगमेंट वाइज, मतलब गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट में जितना भी सेल हुआ, ठीक है, जितने भी यहाँ पर सेल हुई वो सारा एक साथ ऐड हो जाएगा, तो हर पर्टिकुलर सेगमेंट का एक आ जाएगा। तो गवर्नमेंट का इतना हो गया, मिड मार्केट का इतना हो गया। यहाँ पर ये क्वेरी, आपकी ये क्वेरी यहाँ पर तैयार हो गई, अपने आप तैयार हो जाएगी, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है। देन अगर यहाँ पर हम बात करें एडवांस्ड, तो यहाँ पर है कि आपको किसके अकॉर्डिंग करना है, सेगमेंट के अकॉर्डिंग करना है, आपको कुछ और ऐड करना है। मतलब नेक्स्ट हो गया सेगमेंट के अकॉर्डिंग या सेगमेंट में प्रोडक्ट, ठीक है, 2 चीज़ें मैंने चूज कर ली। यहाँ पर सम और जो भी करना है, सम एवरेज मेन, तो यहाँ पर हर सेगमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे गवर्नमेंट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, गवर्नमेंट और भी होगा बट प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, उनका सम। जस्ट लाइक अ पिवट टेबल में हम काम करते हैं, इसी तरह से हम काम करते हैं, वही चीज़ है यहाँ पर भी। तो हम ग्रुपिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे भी आपको करें। तो बेसिक है एक डेटा के साथ होगी, एडवांस है जहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स चूज कर सकते हैं और उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये टाइप शो कर रहा होता है ए बी सी, यहाँ पर ये जिस भी 1.2 मतलब डेसिमल टाइप का है, ये हमारा पर्टिकुलर 1 2 3 जैसे इंटीजर वैल्यू हो गई, ये हमारा इंटीजर वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर आप जिस कॉलम पे जाएंगे, ये देखो ये डेसिमल नंबर यहाँ पर हमें शो कर रहा है, ये होल नंबर है, ठीक है। अगर इसके डेटा टाइप को आपको चेंज करना है आप कर सकते हैं, आपने बोला नहीं ये डेसिमल नंबर, तो इसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। कीप फर्स्ट रो एज अ हेडर, मतलब अगर आपके डेटा में हेडर नहीं है, ठीक है, तो या फिर इस तरह से डेटा आया वो हेडर की तरह नहीं आया, तो आप फर्स्ट रो को हेडर बना सकते हो कि फर्स्ट रो एज अ हेडर। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा हेडर है। रिप्लेस वैल्यू, ठीक है, आपने कोई पर्टिकुलर वैल्यू, यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ जैसे ये नन है यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर रिप्लेस वैल्यू नन विद हाई, जहां भी नन था वहां पर हमारे पास हाई आ गया। तो यहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हो जैसे भी आपको रिप्लेस करना है। यहाँ पर एडवांस ऑप्शन, मैच एंटायर सेल कंपोनेंट रिप्लेस यूजिंग स्पेसिफिक करेक्टर, ठीक है, आपको एंटायर हर सेल में आपको देखना है, मैच करना है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। तो हम वापस से अपने डेटा पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आता है मर्ज क्वेरी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देती हूँ, इसे हम कवर नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। आपको मर्जिंग करनी है, ठीक है, एक टेबल को दूसरी के साथ मर्ज करना है। लेकिन जब हम किसी टेबल को दूसरी टेबल के साथ मर्ज करते हैं
तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर कॉलम सेम होना चाहिए। ठीक है, आप किसी दो चीज़ों को ऐड करना चाहते हो, मर्ज करना चाहते हो, तो वहाँ पर एक सिमिलर प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है। तो जो हमारे पास ऑर्डर, पीपल एंड रिटर्न डेटा है, इसके साथ हम मर्ज ऑप्शन परफॉर्म करेंगे। तो आज के लिए हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आज हम इतना ही करेंगे। इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।